नेक्स्ट क्या है? लेवल नेक्स्ट आज आप जिस स्थिति में हैं उससे आगे बढ़ने को हम लोग लेवल नेक्स्ट बोलते हैं। आज ही रजिस्टर करें www.levelnext.in या मिस्ड कॉल दें 07969104005 पर। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। 24 तीर्थंकर परमात्मा को नमन करते हुए पावन श्रुत माँ जिनवाणी को नमन करते हुए 9 करोड़ मुनराजों को नमन करते हुए धर्म के साथ आपके बीच में जोड़ना चाहता हूँ। धर्म क्या है? ऐसा जैनाचार्यों ने कहा है, धम्मो मंगल मुख्यठम अहिंसा संयमो तवो देवावि तस्य नमनसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। धम्मो मंगल मुख्यठम, धर्म ही मंगल है। कहते हैं चत्तारि शरणम पवजामि धम्मम शरणम पवजामि, तो धर्म की शरण में ही जाने वाला व्यक्ति उत्कृष्ट होता है। धर्म क्या है? कैसा है धर्म? धर्म की डेफिनेशन क्या है? अहिंसा, संयम और तप। धर्म अहिंसा का नाम है, धर्म संयम का नाम है, धर्म तप का नाम है। ऐसे धर्म के सामने देवादि तस्य नमनसन्ति, स्वर्ग के देवता भी आकर के उसे प्रणाम करते हैं। जस्य धम्मे सयामणो, ऐसा धर्म सदा हमें प्राप्त हो। इस पंचम काल में कैसे हम धर्म की आराधना करें, धर्म की साधना कैसे करें, कौन सा धर्म उत्कृष्ट है? यहाँ पर कह दिया अहिंसा, संयम, तप ही धर्म उत्कृष्ट है। लेकिन हम कहते हैं मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, मुस्लिम धर्म को मानता हूँ, सिख धर्म को मानता हूँ, ईसाई धर्म को मानता हूँ, या हम कहते हैं हम जैन धर्म को मानते हैं। ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। और संप्रदाय में ढलने वाला व्यक्ति कभी धार्मिक हो नहीं सकता। धर्म क्या है? वस्तु का स्वभाव है। वस्तु स्वभाव धर्मो, जैसे पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता है। अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता है। इस पानी की क्या जाति है, क्या संप्रदाय है? पानी कुछ इसमें मिला दिया जाता है, पानी उसी रूप में ढल जाता है। यदि हम पानी को गन्ने में डालते हैं तो पानी मीठा हो जाता है, सागर में जाता है तो पानी खारा हो जाता है, मिर्ची में जाता है तो तीखा हो जाता है, आंवले की पेड़ में पहुंच जाता है तो कसायला हो जाता है, सीप के मुंह में चला जाता है तो मोती बन जाता है। यही जल जब भगवान के संपर्क में आता है तो यही जल अभिषेक हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। संपर्क में आने से जल की कीमत बढ़ जाती है। ऐसी अग्नि जैसी भगवान के संपर्क में आती है। हम कहते हैं श्री चिन्वर की आशिका लीजिए शीश नवाए, भव भव की पातक कटें, दुख दूर हो जाए। पाषाण की कीमत क्या है? जब यह पाषाण किसी शिल्पी के हाथ में आता है, उसे तराशता है,
उसे आकार देता है, वही पाषाण साक्षात गौमटेश्वर बाहुबली के रूप में, कुंडलपुर के बाबा के रूप में, पुष्पगिरी के पारसनाथ के रूप में पूजनीय हो जाता है। उस फल की कीमत क्या है? लेकिन जब यह फल भगवान के संपर्क में आता है तो यही फल मोक्ष रूपी फल हो जाता है। इस फूल की कीमत क्या है? जो फूल सुबह खिलते हैं और शाम को मुरझा जाते हैं, लेकिन जब यह फूल किसी भगवान के मंदिरों में आके समर्पित होते हैं तो वह काममाण विध्वंसनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा, वह अपने आप पवित्र हो जाते हैं, पूजनीय हो जाते हैं। एक इंद्रिय जीव किसके संपर्क में आने से पूजनीय हुए? विचार कीजिए। अहिंसा, संयम, तप के संपर्क में आने से वह एक इंद्रिय जीव भी सम्मान को प्राप्त हो जाते हैं, पूज्यता को प्राप्त हो जाते हैं। हम उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, हम उस पत्थर की विनय करते हैं, हम उस पत्थर को नमन करते हैं, हम उस पत्थर के सामने बैठ करके घंटों घंटों व्यतीत कर देते हैं। हम उस फल को जब भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, फिर वह फल जमीन पर नहीं पड़ता है, वह एक पवित्र स्थान पर जाकर के स्थापित कर दिया जाता है। किसका प्रभाव है? एक इंद्रिय जीव जब धर्म के संपर्क में आता है वह भी अपने आप में पवित्र पूजनीय हो जाया करता है। हम तो पंचेंद्रिय जीव हैं, लेकिन जब हम भगवान के संपर्क में आते हैं तभी हमें पूज्यता की प्राप्ति होती है। जब मैं बैंक में जॉब करने के लिए जा रहा था, हाथ में कॉल लेटर था, संध्या काल को मैं स्वाध्याय कर रहा था। उस स्वाध्याय में लिखा था, जैन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इस धर्म में पैदा होने वाला जीव अपने आत्मा का कल्याण करता है। जो कोई जैन धर्म में जन्म लेता है, स्वर्ग का देवता भी उसे आके प्रणाम करता है, नमन करता है। मैंने फिर थोड़ा सा और आगे पढ़ा, आगे पढ़ के देखा कि देवता जैन कुल में आने वाले को प्रणाम करता है। क्या कारण है, क्यों करता है? तब देखा, सुना, पढ़ा उसमें कि जब तीर्थंकर के पालकी उठाने का समय आता है, पंचरड़क के समय, उस समय एक तरफ देवता खड़े हैं, एक तरफ मनुष्य खड़े हैं। मनुष्य कहते हैं पालकी हम उठाएंगे, देवता कहते हैं पालकी हम उठाएंगे। लेकिन पालकी अब संसारी की नहीं, संयमी की पालकी है। इस पालकी को उठाने का अधिकार किसे मिलता है? जो अपने जीवन में संयम को धारण करता है। संयम के धारण करने की जिसमें योग्यता है, पात्रता है, वही इस तीर्थंकर की पालकी को उठा सकता है। उस समय वह देव हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि स्वर्ग की सारी संपदा ले लो, कुछ पल के लिए जैन कुल में मुझे, मनुष्य पर्याय में मुझे पैदा कर दो। देखिए, विचार कीजिए, स्वर्ग की सारी संपदा ले लो, लेकिन मुझे एक बार मनुष्य पर्याय दे दो। ऐसा ही तो लिखा है, जिन धर्म विनिर्मुक्तो माँ भवे चक्रवर्त्यपि श्याचेष्टोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासिता। हे प्रभु, मुझे एक बार गरीब के घर में पैदा कर देना। मुझे कोई चक्रवर्ती का पद नहीं चाहिए, न कोई राज्य चाहिए, न वैभव चाहिए। जिन धर्म के बिना संसार का वैभव शमशान के सामग्री के समान होता है। जैन धर्म में आने वाला जीव भले ही गरीब घर में पैदा हो जाए, लेकिन उसके करीब जिनेंद्र भगवान की शक्ति रहती है और स्वाभाविक धर्म रहता है, क्योंकि यहाँ वत्तु साहाव धमो रणतय खलु धम्मो, रत्नत्रय ही निश्चय से धर्म है। जो रत्नत्रय की आराधना करता है, रत्नत्रय की साधना करता है, वही साधक अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। और स्वर्ग के देवता हमेशा उसके पीछे पीछे चल करके उस धर्म की प्रभावना करते हैं, धर्म के प्रति जागरूक रहते हैं, क्योंकि देवता को भी कौन सा धर्म चाहिए? स्वाभाविक धर्म चाहिए। और स्वाभाविक धर्म का नाम है, कोई जैन धर्म का नाम नहीं है। जैन एक संप्रदाय है, एक आचरण का नाम ही धर्म है। जो जिस आचरण में ढल जाए उसी को ही यहाँ पर धर्म कहा है। इसलिए महावीर स्वामी को कहना पड़ा, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। जन्म तो सभी ले लेते हैं,
इस संसार में जो जीव जन्म लेता है वो महान नहीं हो पाता है, लेकिन जिसका आचरण, जिसकी क्रिया, जिसका व्यक्तित्व महान होता है, उसी को ही भगवान महावीर स्वामी ने महान कहा है। हमारे जैन कुल में सभी तीर्थंकर क्षत्रिय हुए, गणधर ब्राह्मण हुए, आचरण ऐसा किया, उस आचरण का नाम ही जैन धर्म हो गया। अहिंसा, संयम, तप का आचरण किया, देवताओं ने आकर के उनकी सारी व्यवस्थाएं की, लेकिन फिर भी तीर्थंकरों ने उन व्यवस्थाओं को छोड़ करके अपनी आत्म अवस्था की ओर जागरूक हुए। तब जाकर के वह संसार में आने वाले तीर्थंकर परम पिता परमात्मा तीर्थंकर होकर के सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो गए। याद रखना, बहुत मुश्किल से धर्म प्राप्त होता है, ऐसा धर्म जिसका नाम स्वभाव है। वो जो स्वभाव में आ जाता है वो स्वयं को जान लेता है। आज तक हमने क्रिया को धर्म माना है, संसार में मंदिर में जाना ही धर्म माना है, हमने कुछ पाठ करने को ही धर्म माना है। लेकिन यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी कहते हैं स्वभाव का नाम, अपने स्वभाव को पहचानिए। हु एम आई, व्हाट आई डू, मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है, किस प्रकार से हम अपने आत्मा के कल्याण के लिए संसार में आए हैं, ऐसे कौन से काम हैं जो आपने नहीं किए हैं। इस संसार के हर काम आपने किए हैं, हर काम के प्रति आपने अपने समय को लगाया है। लेकिन यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि जो जो काम किए हैं, चलम चित्तम, चलम वित्तम, चलम जीवित यौवने, चलम परिजनम सौख्यम, धम्मो एको ही निश्चला, ये सब चलायमान है, चंचल है। चलम चित्तम, आपका मन भी चंचल है, चलायमान है, कभी मन स्थिर नहीं हो सकता है, उसे रोकना चाहे तो भी मन रुक नहीं सकता है। चलम वित्तम, जो पैसा आपने इकट्ठा किया है वह पैसा भी स्थायी रहने वाला नहीं है, चलायमान पैसा है। आज किसी के हाथ में है तो परसों और किसी के हाथ में होगा, इसके बाद और किसी के हाथ में होगा, ये किसी के साथ होने वाला नहीं है। इसके बाद चलम जीवित यौवने, यह यौवन अवस्था, यह जीवन अवस्था भी चलायमान है, कभी साथ रहने वाले नहीं है। चलम परिजनम सौख्यम, जो परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, आपके साथी संबंधी हैं, वो भी आपके साथ रहने वाले नहीं हैं। जो सुख आपको यहाँ आज मिला है वह भी चलायमान है। सच्ची स्थिरता कहाँ है? तो कहते हैं धर्म एक ही निश्चला, धर्म एक में निश्चल है, अचल है। यहाँ पर कोई व्यक्ति आ जाता है, उसका मन अपने आप स्थिरता को प्राप्त हो जाता है, उसके मन में धर्म समा जाता है। इसलिए यहाँ पर धर्म की परिभाषा में आचार्य संबंध स्वामी रद्द कर्ण श्रावकाचार में लिखते हैं, देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम संसार दुखता सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। कितनी बड़ी बात कहते हैं संबंध स्वामी, संसार दुखता सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे, जो संसार के दुखों से निकाले, दुखों से बचाए, कष्टों को कम करे, सही मार्ग की ओर ले जाए, सही रास्ता बताए, वही सच्चा धर्म है। धर्मम कर्म निर्वहणम, ऐसा धर्म जो आपके कर्मों की निर्जरा करने में कारण होता है, उसी को ही यहाँ पर धर्म कहा है। इसलिए आज हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा जीव हैं। हर दिन टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप धर्म कर पा रहे हैं। ऐसी विपरीत परिस्थिति में, ऐसी महामारी में भी आप धर्म की अटैच में हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं। यही प्रार्थना करते हैं हम सभी कि आपके जीवन में कभी धर्म ना छूटे,
धर्म का साथ हमेशा मिलता रहे, क्योंकि रणत्रय खलु धम्मो, जहाँ रत्नत्रय धारी के दर्शन हो जाते हैं वहाँ मान के चलना आपको साक्षात धर्म के दर्शन हो गए, सच्चा धर्म मिल गया। पंचम काल है, इस पंचम काल में आपको नमोकार मंत्र के 3 परमिष्टि के दर्शन होते हैं। नमो आयरियाणम के दर्शन होते हैं, नमो वज्रायणम के दर्शन होते हैं और नमो लोए सव साहुणम के दर्शन होते हैं। प्रातः काल की बेला में यदि आपको संतों के दर्शन हो जाए, कितनी बढ़िया घटना महाभारत के अंदर है। प्रातः काल का समय, प्रातः काल की बेला में श्री कृष्ण अर्जुन को उठा के कहते हैं, ये अर्जुन उठ, उठा गांडीव, हो जा रथ पे सवार, अब अपनी विजय का समय आ चुका है। अर्जुन ने कहा, कैसे विजय का समय आ चुका है? तब श्री कृष्ण इशारा करते हैं, देख सामने दिगंबर संत जा रहे हैं, और प्रातः काल में दिगंबर संत के दर्शन हो जाएं तो अपनी युद्ध में विजय निश्चित है। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि दिगंबर दिशाएं हैं जिनकी अंबर, जो दिशाओं के साथ अपना जीवन यापन करते हैं, जिनकी जीवन की दशा दिशाओं के साथ चलती है, वही दिगंबर होते हैं। और प्रातःकाल की बेला में मंगलकारी संत के दर्शन मिल जाएं, संत की वंदना हो जाए, संत के मुखारबिंद से मांगलिक सुनने को मिल जाए, तो पूरा दिन धार्मिक हो जाता है। अहिंसा संयमो तो देवावि तस्य प्रणमन्ति, देव भी उन्हें प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और जो संतों के दर्शन करता है, दैविक शक्तियाँ उनके जीवन के सारे कार्य को अपने आप पूरा करती हैं। तो धर्म क्या है? धर्म एक वस्तु का स्वभाव है। इस स्वभाव के साथ वैभाविक परिणति को छोड़ते जाइए। जो क्रोध, मान, माया, लोभ है, इसे छोड़ते जाइए। इसलिए हमारे जैन धर्म के अंदर 10 प्रकार के धर्म बताए हैं। इस धर्म को जो धारण कर लेता है, वही आचार परमिष्टि की श्रेणी में आकर के अपनी आत्मा का कल्याण करता है। तो पंचम काल में आप अपने जीवन को धार्मिक बनाएं, धर्म के साथ अपने जीवन को जीने का प्रयास करें, और 5 मिनट सुबह प्रातःकाल आँख बंद करके यही विचार करें, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना, नर तिर्यंच समान। बस 5 मिनट यही चिंतन करें, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना, नर तिर्यंच समान। मनुष्य पर्याय में पैदा होने के बाद भी वह जीव त्रियंच के समान होता है, क्योंकि धर्म तो मिला लेकिन वह अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाया। तो आप सभी धर्म के साथ अपना संबंध बना करके अपनी आत्मा का कल्याण करें और परम लक्ष्य को प्राप्त करके इस आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास करें। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। ओम नमः।